नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। एक ड्रोन जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को देख भी सकता है और उसे मिटा भी सकता है। एक ड्रोन जिसे जीपीएस जाम करो, सैटेलाइट को बंद करो, फिर भी यह अपने टारगेट तक पहुंचेगा। एक ड्रोन जो अकेले नहीं आता है बल्कि वो झुंड में आया करता है। मेरे दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के उस हथियार की जिसने अमेरिका के लुकास और ईरान के शाहिद 136 को भी पीछे छोड़कर रख दिया है। नाम है उसका शेषनाग 150। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि ड्रोन वॉरफेयर का खेल ही अब बदल चुका है। पाकिस्तान ने सैकड़ों सस्ते ड्रोन भेजे हुए थे और भारत ने जवाब को दिया, कम ड्रोन से दिया, लेकिन इतने सटीक कि दुश्मन को समझ भी नहीं आया कि आखिर हमला कहां से हुआ है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। बेंगलुरु के एक छोटे से डिफेंस स्टार्टअप ने एक ऐसे ड्रोन को बनाया है जो भारत की सैन्य ताकत को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेषनाग 150 क्या है और यह कैसे काम को किया करता है और यह दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स को क्यों टक्कर दे रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो आपको सीरियसली चौंका के रख देगी। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ड्रोन वॉर का यह नया दौर आया कहां से। यूक्रेन रशिया की जंग क्या आपने देखी है? वहां एक सच्चाई सामने आई है जो पूरी दुनिया के लिए वेक अप कॉल थी। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन जिसकी कीमत है महज $20,000 यानी करीब 16 से 17 लाख रुपए होते हैं, उसने करोड़ों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को घुटनों पर ला कर रख दिया है। वो कैसे? इसे झुंड में छोड़ा जाता है, एक नहीं, 10 नहीं, 100 एक साथ छोड़े जाते हैं। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कितनों को मार गिराएगा यहाँ पर। और इसी सोच से दुनिया भर में एक नई रेस की शुरुआत हुई है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वॉर्म ड्रोन्स की रेस। अमेरिका ने लुकास बनाया है, ईरान के पास शाहिद है और अब भारत के पास है शेषनाग। और यहाँ आखिर बना कहाँ है? शेषनाग 150 को बनाया है बेंगलुरु स्थित डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है। यह कोई यहाँ पर डीआरडीओ का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने यहाँ पर यह साबित कर दिया है कि भारत की जो यंग इंजीनियर्स हैं दुनिया को ये चुनौती दे सकते हैं। इस ड्रोन ने करीब 1 साल पहले अपनी पहली उड़ान को भरा हुआ था। शेषनाग की सबसे पहली और सबसे खतरनाक खासियत यह है कि यह झुंड में हमला करने की क्षमता को रखता है। कल्पना कीजिए आप 50 शेषनाग एक साथ उड़ान को भरते हैं, 100 भरते हैं, दुश्मन का रडार वहां पर घबरा जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाया करता है, 1 या 2 ड्रोन सटीक टारगेट पर हमला कर देते हैं। और यही वो स्ट्रैटेजी है जो आज की सबसे मॉडर्न मिलिट्री अपना रही है। अब बात आती है वो बात जो सुनकर दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। शेषनाग 150 की ऑपरेशनल रेंज हुआ करती है 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा सोचिए, दिल्ली से लॉन्च होता है और पाकिस्तान के किसी भी कोने में ये हमले को कर सकता है और ये बिना पायलट के चलता है, बिना किसी को खतरे में डाले हुए चलता है। 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये हवा में रह सकता है। मतलब क्या है इसका? यह सिर्फ हमला ही नहीं करता है, यह पहले निगरानी को करता है और टारगेट को एनालिसिस करता है, उसकी पहचान को करता है और सही वक्त आने पर स्ट्राइक कर देता है। इसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यानी मडराने वाला वेपन है। यह सबसे चौंकाने वाली बात है कि शेषनाग 150 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह खुद टारगेट की पहचान को कर सकता है, उसे ट्रैक भी कर सकता है और हमला भी कर सकता है। बहुत कम मानवीय दखल के साथ कर सकता है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑटोनोमस टारगेटिंग है। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसके लिए यहाँ पर अमेरिका, चाइना और रशिया अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। शेषनाग 25 से लेकर 40 किलोग्राम तक का वारहेड यानी विस्फोटक को ले जा सकता है और यह किसी इमारत को तबाह कर सकता है, सैन्य वाहन को नष्ट कर सकता है, किसी दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए ये काफ़ी है। और अब वो बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि बताऊंगा, सबसे चौंकाने वाली,
सेसनाक का एक मदर कोड है, वो है एक मास्टर सॉफ्टवेयर। यह मदर कोड सिर्फ सेसनाक 150 को नहीं बल्कि इससे जुड़े कई अन्य ड्रोन्स प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कंट्रोल किया करता है। मतलब क्या है इसका? एक कमांड सेंट्रल से पूरे ड्रोन नेटवर्क यहाँ पर ऑपरेट होगा। यही है असली टेक्नोलॉजी की यहाँ पर चुनौती और यही है यहाँ पर सेसनाक की असली पावर। अब बात करते हैं एक सीधी तुलना की। ईरानी शाहिद 136 की रेंज है 200 किलोमीटर और अमेरिकी लुकास की है 1000 प्लस किलोमीटर और इंडियन सेसनाक 150 की है 1000 किलोमीटर प्लस। ईरानी शाहिद 136 की नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस बेस्ड पर, लुकास की है स्टारलिंक कनेक्टेड, सेसनाक की यहाँ पर विजुअल प्लस जीपीएस। शाहिद 136 की स्वाम सीमित है, लुकास की एडवांस्ड है और सेसनाक की भी एडवांस्ड है। और शाहिद की कीमत ये सस्ते होते हैं, लुकास कॉस्टली होते हैं, लेकिन सेसनाक यहाँ पर किफ़ायती हैं। शाहिद का ऑटोनॉमी कम है और लुकास का ज़्यादा है और सेसनाक का भी ज़्यादा है। ईरान का शाहिद चीप है, इफेक्टिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा जीपीएस पर डिपेंड करता है। और अमेरिका का लुकास स्टारलिंक से कनेक्टेड है, लेकिन यह $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोडक्ट है। और भारत का जो सेसनाक है वो किफ़ायती भी है, स्मार्ट भी है और जीपीएस जैम होने पर भी ये काम को करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा सबक को यहाँ पर दिया है। पाकिस्तान ने भारी संख्या में सस्ते ड्रोन भेजे हुए थे। स्ट्रेटेजी थी कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को थका देना है। भारत ने आखिर क्या किया? कम ड्रोन्स लेकिन सर्जिकल प्रिसीजन रहा, महत्वपूर्ण टारगेट हुए, सटीक हमले हुए और मिनिमम कोलैटरल डैमेज हुआ। और इसी ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने यहाँ पर न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी से उनके अन्य ड्रोन सिस्टम बैटलफील्ड में तैनात करने का अनुरोध भी किया, यानी बैटल टेस्टेड होने का मौका। यानी सेसनाक 150 अब सिर्फ यहाँ पर लैब में नहीं है, असली दुनिया के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है। भविष्य में सेसनाक को विजुअल नेविगेशन सिस्टम से लैस किया जाएगा। मतलब क्या है इसका? अगर दुश्मन ने जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जाम किया, सैटेलाइट सिग्नल को काटा, तो भी यह ड्रोन कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रास्ता को खोज लेगा। यह टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है और अगर भारत यह हासिल कर लेता है तो मेरे दोस्तों खेल बदलने वाला है। तो मेरे दोस्तों सेसनाक 150 सिर्फ एक यहाँ पर ड्रोन नहीं है, यह है यहाँ पर भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह एक स्टार्टअप का सपना जो देश की रक्षा में बदल रहा है। यह है उस नए भारत की झलक जो दुनिया को अब फॉलो नहीं करता है बल्कि यहाँ पर लीड करता है। अगर यह वीडियो मेरे दोस्तों आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर भारतीय को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर पता चले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और ऐसी ही स्टोरी के साथ जो आपको जरूर प्राउड फील कराएगी। जय हिंद, भारत माता की जय।